हम यहाँ से क्वांटिटी ऑफ हीट दे रहे हैं, जी सर दे रहे हैं। हीट मिलेगी बर्तन को, मिलेगी। बर्तन के अंदर मौजूद लिक्विड को मिलेगी, मिलेगी। सही है। कॉन्टैक्ट वाले मॉलिक्यूल्स को मिलेगी, जी सर मिलेगी। ठीक है। हीट का इम्पैक्ट बर्तन पे दिखेगा, दिखेगा। हीट मिलती जा रही है, हीट का इम्पैक्ट दिख रहा है, दिख रहा है। मैंने क्या किया, 2 जग पानी और डाल दिया इसमें, फिर हीट का इम्पैक्ट दिखेगा, दिखेगा। लेकिन कैसा दिखेगा, हीट देता जा रहा हूँ, हीट का इम्पैक्ट दिख रहा है, दिख रहा है। मैंने क्या किया, पानी इसमें से बहुत सारा निकाल दिया, हीट का इम्पैक्ट दिखेगा, कैसा दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक बर्तन लें, बर्तन को हीट, भाई पानी कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री पे बॉयल होता है पानी। ठीक है। तो पानी का 100 डिग्री करें तो पानी बॉयल, भाई हमने बर्तन में जो है ना लिक्विड डाला, पानी डाला, हम उसे हीट करना दे रहे तो बहुत देर बाद जाके वो बॉयल होगा और गैस बन जाएगा। लेकिन उसी बर्तन में अगर 2 कतरे पानी गिराऊँ और हीट नहीं, वो लिक्विड से क्या बन गया सर, फ़ौरन उतनी क्वांटिटी ऑफ हीट इसको मिल गई। ऐसा ही है ना। कितने पे बॉयल हो रहा था, 100 डिग्री ना, तो सर वो 100 डिग्री उसको फ़ौरन मिल गया, फ़ौरन 100 डिग्री हो गया, क्या हो गया सर, बॉयल हो गया। अब यही 100 डिग्री सर जितना इस अकेले को मिला, एक मॉलिक्यूल को जितनी हीट मिली और ये फ़ौरन बॉयल हुआ, अगर पूरे समुंदर को भी, अब पूरे समुंदर के अंदर भी इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, हर मॉलिक्यूल को इतनी इतनी हीट अगर मिले तो पूरा समुंदर भी क्या हो जाएगा। लेकिन हर मॉलिक्यूल को इतनी इतनी हीट पहुंचाएगा कौन सर? हीट का इम्पैक्ट हमने कहा सर, हीट का इम्पैक्ट अगर हम देखें तो डिपेंड कर रहा है सीधा सीधा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, मास के ऊपर। हीट का इम्पैक्ट डिपेंड कर रहा है सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, मास के ऊपर। क्या अगर मॉलिक्यूल्स कम हुए तो हमें उस हीट का असर क्या दिखेगा, ज़्यादा। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हुए ज़्यादा, तो हमें उस हीट का असर क्या दिखेगा, कम। सही है। 2 एक जैसे चूल्हे लें, 2 एक जैसे फ्लेम लें, एक पे 10 किलो पानी रख दिया, एक पे आधा किलो पानी रख दिया, दोनों को हीट देना स्टार्ट की। ठीक है। तो जब दोनों पे हीट का इम्पैक्ट दिखेंगे तो कौन ज़्यादा गर्म दिखेगा, छोटा वाला बर्तन ज़्यादा गर्म दिखेगा, बड़ा वाला। हम कहेंगे छोटे वाले का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, बड़े वाले का टेम्परेचर क्या है। हमने कहा सर ये टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूल्स की तादाद पे, लोगों पे डिपेंड कर रहा है, तादाद पे क्या कर रहा है। ये ऐसी चीज़ है टेम्परेचर जो कि तादाद पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। अब आओ ज़रा मज़ीद डेप्थ में सोचते हैं, क्या मतलब ये है कि सर सबसे पहले हीट के मॉलिक्यूल्स ये हीट लेके आए, इनको हीट मिली, जी सर। ये हीट के मॉलिक्यूल भी टिके नहीं, ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल किया, कन्वेक्शन किया, पहुँचे ऊपर, अपने आसपास हीट डिस्ट्रीब्यूट की, भाई की ना, हीट डिस्ट्रीब्यूट की ना। जब हीट डिस्ट्रीब्यूट की तो इनकी अपनी हीट क्या हो गई, कम, और इनके पड़ोसियों की हीट थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी हीट क्या होती जा रही है, तकसीम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये बाकी के मॉलिक्यूल ना होते तो इस पूरे की क्वांटिटी ऑफ हीट इतनी रहती, तकसीम होती। यहाँ पे हीट क्या हो रही है सर, तकसीम हो रही है। अब हमें मैथ की ज़बान में सोचना है, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में मैथमेटिक्स में सर शकील ने हमें पढ़ाया हो, और हम सोचें कोई ऐसी चीज़ जो कि तकसीम करती हो और तकसीम करके रिज़ल्ट देती हो। तो कोई ऐसी चीज़ जिसमें रिज़ल्ट हमें तकसीम करके मिले और अच्छे से मिले। तो अगर हम सोचें सर, तो हमने कहा यहाँ पर मॉलिक्यूल के पास हीट क्या है, ज़्यादा है, सही है। ऊपर पहुँचे इसके पास हीट बहुत कम है, ठीक है। अब इस फॉर एग्जांपल इस बर्तन में यही 2 मॉलिक्यूल हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं? यही 2 मॉलिक्यूल। एक ये जिसके पास हीट ज़्यादा और एक वो जिसके पास हीट बहुत कम। अब जब यही 2 हैं फ़र्ज़ करो, तो अब जब मैं इस पूरी बॉडी का इम्पैक्ट ऑफ हीट देखूंगा तो मैं कहूँगा कि ना अब इस पूरी बॉडी के पास हीट इसके जैसी ज़्यादा है अगर यही 2 मॉलिक्यूल हैं, और ना इस बॉडी के पास इम्पैक्ट ऑफ हीट इसकी तरह बहुत कम है। दोनों के दरमियानी कोई वैल्यू है, ऐसा ही है ना। या अगर मैं यूँ सोचूं, आपसे पूछूं कि इसके पास जितनी हीट इसके पास भी उतनी हीट, तो अब इस पूरी बॉडी का हीट का इम्पैक्ट क्या है, इन दोनों का एक ही जितना है, यही है सर। क्या ख्याल है, ऐसा ही है। तो सर हमने देखा एक के ज़्यादा होने से
दूसरे के कम होने से जो नतीजा आ रहा है वो उनके दरमियान का आ रहा है। तो मैथ का कोई ऐसा रिजल्ट बताओ जिसमें एक चीज़ ज़्यादा हो दूसरी कम हो और नतीजा दरमियान का आए। तो सर शकील हमें पढ़ाया करते थे कि अगर एक चीज़ नंबर 10 है और एक नंबर 20 है तो पहले बताओ दोनों के दरमियान की वैल्यू क्या है, 15। दोनों के दरमियान की बीच की वैल्यू क्या है। अब बताओ 10 और 20 के साथ ऐसा क्या करेंगे जब आप 15 आए तो 10 के अंदर 20 को क्या करें सर, जमा करें, 30 आएगा, 2 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो जवाब क्या आएगा, 15 आएगा। ये 15 क्या है सर, ये 15 एवरेज है किसका, 10 का और 20 का। एवरेज क्यों लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है एवरेज दोस्तों, ऐसी चीज़ के लिए लिया जाता है जब चीज़ अलग अलग भी हो। पहली बात, चीज़ें एक से ज़्यादा हो, अलग अलग हो तो क्या लिया जाता है सर, एवरेज लिया जाता है। सही है, बात समझ में आ रही है। बैट्समैन के एवरेज रन होते हैं ना, हर मैच में एक जैसे रन होंगे नहीं, हर मैच के अलग अलग होंगे। तो कैसे अंदाज़ा लगाएं ये किस रेटिंग का प्लेयर है, हर मैच में कितने रन बना, उसकी जो औसतन एवरेज चल रही है एवरेज के हिसाब से कितने रन बना सकता है। अब ये किसी बैट्समैन की एवरेज होती है मिसाल के तौर पे 60 की, तो इसका मतलब ये थोड़ी है हर मैच में आगे 60 ही बनाएगा, 61 बनाएगा तो क़यामत हो जाएगी। तो वो बात बयान की होती है मैथ की ज़बान में। एवरेज एनालिसिस मैथमेटिक्स में बहुत मैटर करता है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो एक पूरा टॉपिक है, खैर बात किधर से किधर निकल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हीट का इम्पैक्ट तकसीम हो रहा है। हीट का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, अब अगर हम हीट का इम्पैक्ट पूरी बॉडी पे देखना चाहते हैं तो क्या सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल को देखना पड़ेगा जिसके पास हीट ज़्यादा है, या सिर्फ ऐसे को देखना पड़ेगा जिसके पास हीट कम है, या सबको मिला के देखना पड़ेगा, सबका कंबाइन इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो सबकी क्वांटिटी ऑफ हीट देखनी पड़ेगी। अब सबकी क्वांटिटी ऑफ हीट देखनी पड़ेगी तो किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, तो हीट तकसीम हो रही है, तकसीम हो रही है तो एवरेज हो रहा है। इसलिए दोस्तों टेम्परेचर की एक डेफिनेशन हम ये करते हैं, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी क्यों, कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट होगी, तो ये डिपेंड करेगा हीट के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, और फिर वो जो हीट होगी सर वो तकसीम हो रही है, तो तकसीम के लिए एवरेज का वर्ड आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो एक डेफिनेशन लिखे जल्दी जल्दी अपने पास, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज टेम्परेचर। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज टेम्परेचर। ठीक है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज टेम्परेचर। और करके एक और तारीफ लिखें, ये जो हमने डेफिनेशन बताई है ये नन्हे नन्हे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बताई है दोस्तों, यानी माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन हुई। ठीक है, और करके एक और तारीफ लिखें अगर हम, तो देखो हीट का इम्पैक्ट असल में ये भी बताएगा ना कि अगर किसी बॉडी में हीट का इम्पैक्ट ज़्यादा है, हीट का इम्पैक्ट ज़्यादा है तो हमें उसमें हॉटनेस क्या दिखेगी, गर्माइश क्या दिखेगी, ज़्यादा। हीट का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा तो उस बॉडी में हीट का असर ज़्यादा दिखेगा, वाह सर वाह। तो हीट का असर किस एक्सटेंट तक है, कितना ज़्यादा या कितना कम है। जैसे हम मिसाल के तौर पे, अब देखो मैंने मिसाल दी थी, 2 बर्तन रखे थे, एक में क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा थी एक में कम थी, हीट तो दोनों को क्या दे रहे हैं, एक जैसी दे रहे हैं। हीट तो दोनों को, 2 बर्तन, 2 चूल्हे लिए, 2 फ्लेम लिए एक जैसे, इधर बर्तन बड़ा वाला रखा है, इधर छोटा वाला रखा, इधर क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा रखी, पानी ज़्यादा रखा, इधर कम रखा, दोनों को हीट भी क्या दे रहे हैं, एक जैसी दे रहे हैं। बताओ दोनों पे इम्पैक्ट ऑफ हीट, दोनों को जब पानी को फील करेंगे एक ही वक्त में तो एक जैसा दिखेगा, नहीं। जिसका पानी कम है सर वहाँ पे हमें हीट का असर क्या दिखेगा, इम्पैक्ट ऑफ हीट ज़्यादा दिखेगा। हॉटनेस का असर क्या दिखेगा, हीट की एक्सटेंट क्या दिखेगी। क्या ख्याल है, ऐसा ही है। तो हम कहेंगे इसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और इसका टेम्परेचर क्या है। अलबत्ता कोई हमसे पूछे कि दोनों की क्वांटिटी ऑफ हीट अलग अलग है कि एक जैसी है, हम कहेंगे दोनों को हमने हीट तो क्या दी है सर, एक जैसी दी है। बात समझ में आ रही है। तो ओके, लिखें, को डेफिनेशन लिखें, द डिग्री ऑफ हॉटनेस इन अ सिस्टम इज कॉल्ड, द डिग्री ऑफ हॉटनेस इन अ सिस्टम इज कॉल्ड as heading. The degree of hotness in a system is called as heading, यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जी, थर्मामीटर। चलो भाई लिख लो पहले तो सीधा सीधा, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय, टेम्परेचर की पैमाइश की जा सकती है
डैश की मदद से, थर्मामीटर की मदद से टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय थर्मामीटर। ठीक है जी, टेम्परेचर की पैमाइश की जा सकती है थर्मामीटर की मदद से। अगला सवाल ये पैदा होता है सर, पूछा जा सकता है, फिर अभी नहीं पूछेगा, बाद में पूछेगा, एप्टीट्यूड लेवल पे आपसे पूछेगा, तो फिर दो अर्जियाँ इसके ऊपर भी बांध देता हूँ। देखो थर्मामीटर है क्या, हमें समझना पड़ेगा, और ये कैसे टेम्परेचर की पैमाइश करके दे रहा है। थर्मामीटर एक गिलास की ट्यूब है, ठीक है, सही है। अब इसके अंदर एक लिक्विड है, वाह सर वाह, ये भी हम जानते हैं, एक क्या है, लिक्विड है, और इस लिक्विड का नाम है मरकरी, जो कि आमतौर पे डेली लाइफ में हमें दिखता है। क्या ख्याल है, मरकरी का सिंबल याद है किसी को? वो तो मैग्नीशियम है, Hg, शाबाश। मरकरी का कलर पता है किसी को? येलोविश, ऐसे ना, पीले कलर का तकरीबन। और कोई खसूसियत बताना चाहो? सर जब हमें तो इतना पता है, बीमार होते हैं डॉक्टर साहब मुंह में या बगल में कहीं पे रख देते हैं, उसके बाद निकाल के देखते हैं तो उसका लेवल क्या होना शुरू हो जाता है। बस हम गांव के आदमी इतना जानते हैं, ठीक है, आपके पास इतनी नॉलेज है, इनफ है। अब हमने उसके पीछे के मुख्य कारण, मेन रीजंस, मेन कल्प्रिट्स को जानने की कोशिश करनी है। सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो येलोइश कलर है, जी सर है। एक और ख़ास बात जो हमने नोट की कि अगर हम ऐसा ना भी रखें, बुखार हो, तो अगर हम हल्की सी हीट पे इसे रखें तो भी हम देखते हैं कि इसका लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, अपनी जगह क्या करता है, चेंज करके, और अपना लेवल बढ़ा लेता है। क्या करता है? जो मोटी मोटी बातें हमने देखी वो मैं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ, लेवल इंक्रीज कर लेता है। देखो दोस्तों, ये जो मटेरियल आपने डाला हुआ है मरकरी, इसे हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक मटेरियल, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के अंदर क्या क्या खसूसियत होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम देखते हैं सर, इस गिलास की ट्यूब के ऊपर नंबरिंग हुई भी होती है। ये जो नंबरिंग हुई होती है दोस्तों, इसे कहते हैं कैलिब्रेशन। जब किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जैसे आपका स्केल है, जब हम नया नया लेते हैं तो उस पर लाइनें वाइनें डली हुई होती हैं, 1 है, 2 है, 3 है, और जब पाकिस्तानियों की तरह हम उसको 5 साल खींच देते हैं तो वो स्केल 9 के लिए तो होता है, मेजरमेंट के लिए नहीं है सर। तो नंबरिंग वंबरिंग उड़ चुकी होती है। तो जब नंबरिंग उड़ गई तो क्या नहीं है, कैलिब्रेशन नहीं है। नंबरिंग है तो कैसा स्केल है, कैलिब्रेटेड स्केल है, सही है, ठीक है। तो सर एक चीज़ जो हमने नोट की, हमने इसके ऊपर कैलिब्रेशन की, एक नंबरिंग रखी हुई है, ठीक है। दूसरा, हमने इसके अंदर एक मटेरियल डाला है मरकरी। यही क्यों डाला है भाई, पानी क्यों नहीं डाल, भाई पानी डाल दें तो मेरा दिल कर रहा है भाई, मरकरी ये भी महंगा और हानिकारक भी है। हानिकारक समझते हो, डेंजरस, ख़तरनाक। मैं अलग अलग ज़बानों के लफ्ज़ मुझे आते हैं तो मैं बोल देता हूँ, जितनी आती है उतनी बोलता हूँ। ना हिंदी मेरे को पूरी आती है, ना पश्तो पूरी आती है, ठीक है। उर्दू सही से तमीज़ से पूरी आती है, बाकी लफ्ज़ मैं तड़के के लिए रखता हूँ सिर्फ, थोड़ा थोड़ा चलो पकड़ो, थोड़ा थोड़ा पकड़ो, समझ में आ गई बात। खैर, तो मरकरी भाई कौन सा सब्सटेंस है, थर्मोमेट्रिक मैं बता रहा था कि भाई मरकरी बड़ा ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए। मरकरी बड़ा ख़तरनाक है, इसलिए अगर आप आमतौर पे घरों में थर्मामीटर पाया भी जाता है तो डॉक्टर की एडवाइस होती है कि इसको, वैसे तो हर चीज़ को कहते हैं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वो बच्चों की पहुंच में आता है। रिमोट है तो वो भी एक जैसा है, मोबाइल है तो वो भी एक जैसा। भाई रिमोट टूट जाए तो इतना दुख नहीं होता, मोबाइल यूँ करके फेंक दो कैसा दुख होता है। फिर लॉलीपॉप की भी वही अहमियत है, मोबाइल की भी वही अहमियत है, रिमोट की भी वही अहमियत है, तो बच्चों के लिए तो हर चीज़। लेकिन इधर मसला हेल्थ का है ना, तो ये इंसानी सेहत के लिए बड़ी हानिकारक है, लेकिन फिर भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, अच्छा लगता है, पसंद है सर, इसलिए। हालांकि बता रहे हैं कि नुकसान भी है। तो सर क्या अगर हम, भाई लिक्विड है ना, भाई पानी है, पानी डाल दें, पानी भी तो लिक्विड है, चलो लिक्विड ना भी डालें तो कोई सॉलिड डाल दें सर, तो क्या होगा, गैस डालें। सबसे पहली चीज़, हम इस थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट करना चाहते हैं,
चाह के भी दिखे ना कोई फायदा, चाह के भी कुछ ना हो तो कोई फायदा, क्या फायदा सर? आप किसको ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं, कलर्स को कि कलर के बगैर चीज़ को? कलर्स को। अब लाजमी नहीं पीला हो, रेड हो और अच्छा लगेगा, लेकिन जो उसका कलर है, एक तो कलर हमें चाहिए ताकि हम उसको, तो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के बाद पहली खसूसियत एक कलर होना चाहिए, कलर लेस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? कलर हो ताकि उस कलर को हम आंखों से नोट कर सकें। सही है। दूसरी बात दोस्तों, जो अच्छी बात इसके अंदर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, इतना तो हमने पढ़ा था मैट्रिक फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 हीट के अंदर भी, और आगे भी जाके डिटेल, किसी चीज़ को हीट देते हैं तो हीट देने की वजह से साइज में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। हीट देने की वजह से साइज में क्या हो जाता है सर? तो सर इसे भी हीट मिल रही है, पहले इसका लेवल कम था तो हीट अब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, पूरा एक टॉपिक है, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। सादी सी बात ये मैट्रिक में भी हमने पढ़ा था सर, हीट देंगे तो हीट देने की वजह से साइज में क्या हो जाएगा? इजाफा। जब हीट देने की वजह से साइज में इजाफा होगा तो हम भी तो यही चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हमारा जो मरकरी है वो सुस्त होकर पड़ा रहे यहाँ पे। भाई इसका काम क्या है? हीट इसको मिले तो बताए ना कि मेरे को क्या मिली है? हीट मिली है भाई, तो अपना लेवल बढ़ाए। तो हमारी पहली ख्वाहिश तो क्या है भाई, इसको हीट मिले तो अपने साइज में क्या करे? इजाफा करे। इसको हीट मिले तो अपने साइज में होता है कितना इजाफा करे, कितना इजाफा करे। और एक दफ़ा हीट दी, इजाफा कर दिया, दूसरी दफ़ा हीट दी, बोला नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। फिर तो पहली खसूसियत ये होनी चाहिए कि जब उसे हीट मिले तो हीट की वजह से अपने साइज में क्या करे? इजाफा। और दूसरी, अगर चाहते हो भाई क्या थोड़ा सा छोटी सी क्वांटिटी ऑफ हीट को पैमाइश करना चाहते हो, ज़्यादा हीट मिली तो उसी के हिसाब से कैसा इजाफा करे? ज़्यादा। उसकी आधी मिली तो उसी के हिसाब से इजाफा करे। तो जैसी हीट मिले उसी के हिसाब से यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसी क्वांटिटी ऑफ हीट के हिसाब से एक जैसा इजाफा करता रहे, तो इस तरीके से भी हम उसके लेवल को जज कर सकते हैं। बाकी ये जो नंबर रखे हुए ना 10, 20, 30, 40, ये हमने अपनी मर्जी के रखे नंबर। मतलब हो सकता है जब किसी ने डिज़ाइन किया भाई पानी कितने पे बॉयल होता है? 100 डिग्री पे। पानी 100 डिग्री पे क्या होता है? किसी ने 100 डिग्री के बजाय कि नाम रखा होता है इसका 958 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना रखा होता है तो तुम बोल रहे होते पानी कितने पे बॉयल होता है? समझ में आ रही बात? तो नंबर्स तो रखे हैं ना भाई किसी। यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये एक सपोजिशन है, बात समझ में आ रही है? खैर, लेकिन यहाँ पे जो फिनोमेना हो रहा है क्या कि हीट देने की वजह से ये जो साइज़ क्या हो रहा है सर, ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसका जो एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्म है। दिस मटेरियल हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्टिविटी ऑफ हीट। वैसे क्या होगा सर? इसके साइज में इजाफा होगा। एक ये खसूसियत है इसके अंदर जो कि पानी के अंदर नहीं, पहली बात। दूसरा, पानी के अंदर कलर नहीं है सर, हम देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, सही है। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि होनी चाहिए कि ये मटेरियल है दोस्तों हीट सेंसिटिव। कैसा है सर? ये सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? हसास। और कुछ हसास के बारे में बताओ। हसास किसे कहते हैं? नाजुक। शाबाश, वेरी नाइस। मतलब किसी का दिल बहुत बड़ा है भाई, वो दिल बड़ा होने का मतलब ये नहीं होता कि हकीकत में बड़ा हो, दिख रहा हो भाई ये हमारा दिल है, ये देखो इतने बड़े साइज़ का, मतलब वो चीज़ों को इग्नोर कर देता है। ठीक है, बर्दाश्त कर लेते तो हम कहते हैं यार तुम, अल्लाह ने तुम्हें सब्र दिया है, बंदे की तो कोई कॉम्पिटेंसी नहीं होती है, खैर तुम्हें सब्र दिया, तुम थोड़ा बर्दाश्त रखते हो, जिगरा रखते हो। कोई किसी को छोटी सी बात हल्का सा कुछ भी कह दिया, तो अगर ऐसा कुछ मामला हो जाए तो हम कहेंगे यार ये बंदे की तबीयत तो क्या है, बड़ी हसास है, मेरे को एक्टिंग भी करनी पड़ती है देखो तुम लोगों को समझाने के लिए। इस बंदे की तबीयत तो क्या है, बड़ी हसास है, यहाँ सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव या हसास होने का मतलब क्या है? छोटी से छोटी बात को भी दिल पे ले ले, यानी छोटी से छोटी बात को भी फील करना, दिल पे ले लेना। अजीब सा ना उर्दू सा, फील करना। और छोटी से छोटी बात को फील करने का मतलब उसको सेंस, उसको फील करना ना। ये जो मटेरियल होता है ना दोस्तों, ये होता है हीट सेंसिटिव। मतलब क्या है? अब पानी, आपको पता है पानी को आप हीट देते रहो, पानी कहता है ना हम नहीं लेंगे,
पानी जाके अपना 1 डिग्री बढ़ाता है। हमने पढ़ा था सर मैट्रिक फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 के अंदर, 4200 जूल की हीट देते हैं 1 किलोग्राम पानी को, तो अपना 1 डिग्री टेम्परेचर। लेकिन ये क्या है सर, ये फ़ौरन हीट को सेंस कर लेगा। तो जब फ़ौरन सेंस किया तो जैसे हीट कम होगी फ़ौरन उस कमी को भी क्या कर लेगा, सेंस कर लेगा। किसी ने आके छोटी सी तारीफ़ कर दी तो सेंसिटिव आदमी बोलेगा ये मेरा सच्चा दोस्त है, मेरा सच्चा दोस्त है। किसी ने यूं कर दिया तो उसको यूं करके देख लो। तो हर छोटी से छोटी चेंज को भी क्या कर रहा है, फील कर रहा है। सेंसिटिव मटेरियल दोस्तों छोटी से छोटी हीट्स के पार्ट को भी, हीट सेंसिटिव होने का मतलब क्या है, ये छोटी से छोटी क्वांटिटी ऑफ हीट को भी दोस्तों क्या करेगा, सेंस करेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये चंद एक प्रॉपर्टियां हैं जो कि मरकरी के अंदर है, जिसकी वजह से हम मरकरी को यूज़ करते हैं थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के तौर पे। बात समझ में आ रही है। एक ये बात, इसके अलावा एक और अब बात निकल आई है, तो एक और मटेरियल है दोस्तों, वो है शराब। है एकदम शराब कहाँ से आ गया सर, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल भी ऐसा मटेरियल है दोस्तों जो कि किसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के तौर पे। तो सर ये शराबी तो फिर यूं करके थर्मामीटर तोड़ा और यूं करके पी जाते होंगे, आइए। और हमने तो ये कलाकारी तो आप, ये तो हमने सुना हुआ था सर, ये जो आपने अभी निकाल के दिया ये तो नहीं आया मार्केट में। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो दोस्तों मसला ये होता है, इस दुनिया के अंदर टेम्परेचर की पैमाइश सिर्फ मुझे करनी है या इसी रीजन के लोगों को करनी है या अलग अलग रीजन के रहने वाले लोगों को करनी, लाजमी सी बात है। जहाँ ज़रूरत है तो खुदा ताला ने ज़मीन में हर जगह टेम्परेचर एक जैसा रखा। कुछ जगह पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कुछ जगह पे बहुत कम है, ठीक है। अब रशिया शुमार होता है, साइबेरिया शुमार होता है दुनिया के सर्द इलाकों में। रशिया में आम तौर पे टेम्परेचर -5 पाया जाता है, उधर का एवरेज टेम्परेचर है -5। इधर का एवरेज टेम्परेचर, पाकिस्तान का एवरेज टेम्परेचर है 25 से 30। तो आप बोलोगे सर वो क्या करते होंगे, वैसे तो उनके साथ बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं। ये सादी सी बात ये बता रहा हूँ, ये जो इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल की अगर हम बात करें, ये इस्तेमाल होता है दोस्तों ठंडे इलाकों में, जहाँ ठंडे लोग नहीं होते, मतलब ठंडे इलाकों में। यानी कौन सा रीजन, ऐसा क्यों सर? मरकरी वाला थर्मामीटर लेके जाते हैं तो वो सर्दी वाले निकाल देते हैं, बोला नहीं इसको ले जाओ, हमें पसंद नहीं है। दोस्तों थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी की जो खसूसियत है अहम, वो क्या है, वो अपना लेवल बढ़ाता है ना। मरकरी का मसला ये है सर कि मरकरी -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके मरकरी लिक्विड से बन जाता है क्या, सॉलिड। सर हम चाहें किसी भी चीज़ को सॉलिड बना सकते हैं, हम चाहें किसी भी चीज़ को लिक्विड और किसी भी चीज़ को गैस, कुन वाला बना नहीं सकते। जो मटेरियल हमें बना के दिया हुआ है, हम चाहें तो हीट सप्लाई करके उस सॉलिड को लिक्विड कर सकते हैं और मज़ीद हीट सप्लाई करके उसको लिक्विड से, ऐसा ही है। फिर उसका उल्टा भी, गैस से लिक्विड, सॉलिड है, वो पूरा टॉपिक है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। इसी तरीके से दोस्तों जब किसी चीज़ को हीट देते हैं तो वो गैस की तरफ बढ़ता है, हीट निकालते हैं तो सॉलिड की तरफ बढ़ता है। कैसे, क्यों, पूरा टॉपिक है। तो मरकरी को दोस्तों जब हम ठंडा करते हैं, ठंडे, हम तो ठंडा नहीं कर रहे, हम तो उसको ठंडे इलाके में ले गए, यानी उधर हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट कम है, तो वहाँ पे -40 पे क्या बन जाता है, सॉलिड। और सॉलिड के अंदर मूवमेंट नहीं होती। तो अब अगर मेरे को मरकरी वाला थर्मामीटर में लेके गया ऐसे इलाके में जहाँ टेम्परेचर है -45, सर्द इलाका, वहाँ मैं थर्मामीटर लेके मरकरी वाला खड़ा हूँ, मरकरी कह रहे ना भाई हमसे ना हो पाएगा, यानी वो सॉलिड बना हुआ, मूवमेंट कर रहा। अब ऐसे मटेरियल की ज़रूरत है जो कि उस टेम्परेचर के अंदर भी दोस्तों क्या कर सके, सर्वाइव। कैसे, मतलब जिंदा रहे वो मटेरियल की ज़िंदगी की बात नहीं है, क्या कर सके, फ्लो कर सके। मटेरियल क्या कर सके सर, फ्लो कर सके। और अगर हम उस सख्त मौसम में फंस गए तो फिर हम क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। हम अगर उस सख्त मौसम में फंस गए तो हम क्या कर सकें सर, सर्वाइव कर सकें। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई, इसको भी अपने ध्यान में रख लीजिएगा। इथाइल अल्कोहल -40 पे सर ये
ये सॉलिड नहीं बनता है, ये फ्रीज नहीं होता है, ये इससे भी पीछे जाके होता है। लेकिन अगर मरकरी की बात करें, हाइयर टेम्परेचर पे क्यों मरकरी इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर गैस बन जाए तो क्या होगा? नहीं मिलेगी भाई। गैस मूव करती है कि नहीं करती? फिर देखिएगा क्यों नहीं, कलर वाली गैस होगी भाई, कलर वाली गैस दी है सर। गैस के मॉलिक्यूल क्या है, उनके पास मूवमेंट ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वॉल्स पे जाके ये करना नहीं, घर पे जाके काम इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम फ्लेम पे रख देंगे, हाई फ्लेम पे टेम्परेचर जो घर में सुई गैस है कितना डिग्री देती है? 600 हाई है सर। अगर या हाई टेम्परेचर पे भी गैस बनता नहीं है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है भाई। तो हाई टेम्परेचर वाले इलाके, लेकिन कितना ज़्यादा? तो 300-400 के करीब इतना टेम्परेचर हो जाता है सर, तो मरकरी लिक्विड से क्या बन जाता है? गैस। 300 तक का टेम्परेचर तो पैमाइश कर लेगा, उससे ऊपर का फिर कैसे करेंगे? ये खुद एक टॉप। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम टेम्परेचर की पैमाइश करते हैं उसका नाम क्या है सर? थर्मोमीटर। और फिर टेम्परेचर के यूनिट्स हमने पढ़े हुए, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़े थे। एक होता था सेल्सियस, एक होता था फ़ारेनहाइट, एक होता था केल्विन। इनमें क्या अंतर है? और हमें ये अंतर मतलब डिफरेंस, और हमें ये डिफरेंस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? ये इंशाल्लाह हमारा कल का टॉपिक है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर का। इसको इंशाल्लाह कल की क्लास में। ठीक है बेटा, ऑफ कर।